मैटरनिटी कुर्ताज भी बोल सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आज का। पहले मैं हर बार हर चीज प्लान करके रखती हूँ, क्या क्या अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। अपने कपड़े तो मुझे मेरे बाद में भी बहुत काम आएंगे। कुछ भी कैप्चर नहीं किया था तो ओजी ऑडियंस है, यानी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बिल्कुल खत्म है। तो सोशल मीडिया पे मैं उसको कैसे इंस्टेंट डाल देती ना, कोई कुछ भी बोले बस मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। अर्ली डिलीवरी भी करवानी पड़ सकती है। तो मैंने 6 kg वेट पुट ऑन कर लिया। तो अपना बोरिया बिस्तर पैक करो और अपने घर जाओ, फिर हॉस्पिटल जाना है। आज इतना इंपॉर्टेंट शूट है और मैं इतनी देर से कंफ्यूज हो रही हूँ मैं क्या पहनूं क्या पहनूं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, ये पिछले वाले वीडियो को ना बेशुमार प्यार दिया है ना उस वीडियो पे। ये समझ में आया कि वाकई में आप लोग इस कदर एक्साइटेड थे जानने के लिए। ठीक है, मैंने एक शेड्यूल किया हुआ था हर चीज को कि मैं टाइमली ही चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और मुझे अच्छा भी ऐसे ही लगता है चीजें शेयर करना। बाकी मैं बस अभी फिलहाल में ज्यादा बातों को लंबा नहीं खींचना चाहती, क्योंकि आज मुझे बहुत कुछ शेयर करना है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आज का। डेफिनेटली जो चीजें आप लोगों से छुपी हैं अभी तक वो सारी की सारी हम डिस्क्लोज करेंगे। मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्या कब कैसे, मतलब पूरी की पूरी जर्नी के मेरे क्या क्या अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये कुर्ती दिखा देती हूँ, मैंने ये पहनी हुई है। 3 से 4 ड्रेसेस मंगवा ली हैं। फीडिंग कुर्ता बोल सकते हो इसे, आप मैटरनिटी कुर्ताज भी बोल सकते हो। इस टाइम पर मेरे ऊपर कोई भी ड्रेस फिट नहीं आ रहा है। मैं मेरे हस्बैंड की टी शर्ट इतने मजे से पहना करती थी एक टाइम पे, आप मेरे व्लॉग्स में भी देखते थे, मुझे वो भी नहीं आ रही है, जबकि वो इतनी लूज फिट होती थी। अपने कपड़े तो मुझे भूल ही जाओ, मेरा एम साइज हुआ करता था बिगनिंग में। ओह माय गॉड, हाँ जी। ओके गाइज, मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई थी, इसीलिए मैं लॉन्ग व्लॉग नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जब जब लॉन्ग व्लॉग के लिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ ना, मेरे दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है। मुझे ये नहीं सही याद रहता मैं आप लोगों से क्या बात करूँ क्या नहीं। तो पिछले व्लॉग में इतने सारे कमेंट आए होंगे। देखो ये वीडियोस ना मैं पहले बना रही हूँ, जाहिर सी बात है आप लोगों को मेरा हालत देख के पता लग रहा है। ये वीडियोस मैं पहले बना रही हूँ, जब ये पोस्ट होंगी तब आप लोग कमेंट करोगे। बट मैं अपनी जो ओजी ऑडियंस है, यानी कि जो मेरी ओरिजिनल रूह ड्रीम्स ऑडियंस है, मैं उनको जानती हूँ। बहुत सारा प्यार दिया होगा डेफिनेटली, आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं दी होंगी। मैं आप लोगों को बहुत सारा प्यार मेरी साइड से भी आप सभी को, और बहुत सारा शुक्रिया इतनी सारी दुआएं देने के लिए। आप लोगों को वादा किया था लास्ट वीडियो में कि आप लोग मुझे बताना, मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज मैं वही अपनी प्रेगनेंसी की पूरी 9 मंथ की जर्नी एक ही वीडियो में सबको शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को फिर कोई शिकायत या गम ना रहे कि आपने सब कुछ छुपाया, कुछ बताया नहीं टिल एंड तक, ये वो सो। ठीक है, बस हाँ मैंने देर से बताया, लेकिन मैंने सोचा हुआ सब कुछ था आप लोगों के लिए। मैं हर बार हर चीज प्लान करके रखती हूँ। बस हाँ ये है कि मेरे टाइमिंग्स आप लोगों के साथ मैच नहीं होते हैं, ये है। बता देती हूँ, जो भी न्यू मॉम बनने वाली है ना मेरी तरह, ठीक है, मॉम टू बी जो जर्नी अपनी जी रही है, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग मेरी तरह कंफ्यूज हो ना, आपको कोई भी कपड़ा फिट नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बताऊं, आप इस टाइप की कुर्तीज में इन्वेस्ट कर लो। मतलब मैंने 3 ले लिया और मैंने 1 2 और मंगवा रखे हैं, मतलब बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाते हैं। तो इन्हें एक इंस्टा स्टोर से मंगवाया था, मुझे बाद में पता लगा ये मीशो अमेजोन वगैरह पर भी है। और ये बिल्कुल कॉटन मटेरियल में है, बहुत अच्छा है। इनको मैं वॉश भी कर चुकी हूँ। देखो इनके साथ फायदा क्या है, इनको आप अभी भी पहन सकते हो, प्लस बाद में बेबी होने के बाद आप इसको एज अ फीडिंग गाउन भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें दोनों साइड जिप है। ये देखो भी पहना हुआ है ना, ये भी मैंने उसके साथ ही ऑर्डर किया था। तो ये भी कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, ब्राउन कलर। तो मैंने 3 कुर्ताज मंगवा रखे थे, मेरे बाद में भी बहुत काम आएंगे। तो मैं तसल्ली से बैठ गई और मैं आप लोगों को बताती हूँ सारी चीजें जो जो मुझे शेयर करनी है, जो कि मेरा बहुत मन था। बहुत टाइम से मैंने खुद को कंट्रोल किया हुआ था कि मुझे अपनी प्यारी ऑडियंस के साथ, जो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, जो मुझसे इतने टाइम से जुड़ी है, जो मुझसे दरख्वास्त कर रही थी मैं उनके साथ चीजें शेयर करूँ। मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि आप ही लोग बताओ कि मेरा कौन सा मंथ चल रहा है। मैक्सिमम लोगों ने काफी बिल्कुल एग्जैक्ट भी बता दिया था, लेकिन काफी लोगों का रिप्लाई बिल्कुल ही अलग था, जो मैं आपको खुद ही बता देती हूँ। फिलहाल जो मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का, वो मैं अभी 8 मंथ में ये वीडियो शूट कर रही हूँ। मैंने बहुत प्लान किया था मैं अब शूट करूँ, लेकिन चीजें हो ही नहीं पा रही थी। कुछ ना कुछ मतलब ऐसा मैं बिजी रहती थी, चीजों में इंगेज रहती थी, कभी हिम्मत नहीं होती थी, कभी शरीर साथ नहीं दे पाता था। लेकिन आज हिम्मत करके मैंने सोचा मैं इस वीडियो को बनाऊं, क्योंकि मुझे एनी हाउ ये सब कुछ करके फिर हॉस्पिटल जाना है। मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था, मतलब एक्सपेक्ट जब किया था, जब मुझे ये फाइनल कंफर्मेशन हो गया था दैट आई एम प्रेग्नेंट, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया। इनको मैंने पूरा दिन मैं चुप रही, मतलब मैं इतनी खुश थी, मेरे को ये था कि मैं बस कैसे इनको बता दूं, लेकिन मैंने इनको भी नहीं बताया। देखना चाहती थी कि ये कितना खुश होते हैं, तो इसलिए मैंने इनको एकदम नहीं बताया, क्योंकि फिर वो चीज़ वो मेमोरी में कैप्चर नहीं कर पाती। तो आई होप कि आप लोगों ने वो देख लिया होगा, नहीं देखा है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, मैंने उसका रील भी अब पोस्ट किया है, जो कि मैंने तब शूट करके रखा हुआ था, उसको एडिट भी करके रखा हुआ था कि मैं इसको बाद में पोस्ट करूंगी। तो आप देख लेना, इनके रिएक्शन तो मतलब बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थे। मैं खुद हैरान हो गई थी, इतना खुश हो गए थे। मैंने इनसे भी छुपाई ये चीज, ताकि इनको ये तो पता था कि मैं कुछ शूट कर रही हूँ, लेकिन इनको ये आइडिया नहीं था कि मैं ये रिवील करने वाली हूँ
कि मतलब कन्फर्मेशन मैं इनको देने वाली हूँ ये चीज़, तो वो आप देख लेना या फिर मैं यहीं कहीं क्लिप लगा दूँगी, आपको समझ में आ जाएगा। इनका रिएक्शन मतलब दिल खुश हो गया था, मैं इनको देख के मैं इतनी खुश हो गई थी जब मैंने इनके साथ वो चीज़ शेयर की। जैसे कि सबके साथ होता है, जैसे आपकी प्रेगनेंसी कन्फर्म होती है तो आप अपने कोई भी एक गायना जो होती है जिसको आप फिक्स कर लेते हो कि वहीं से आपको अपना रूटीन चेकअप वगैरह कराना है। तो हमने भी अपने नियर बाय एरिया में बेस्ट से बेस्ट गायना सर्च की और हमने वहाँ पर गए और उसके बाद उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह लिखे जिसमें सबसे पहला जो होता है टीवीएस स्कैन होता है। तो वो तो आप लोगों को पता है। तो शुरू की जो 3 मंथ्स जो थे मेरी, अगर मैं 3 मंथ्स जर्नी की बात करूँ इन द बिगिनिंग, मैंने तब कुछ भी कैप्चर नहीं किया था, कुछ भी। मैं आपको बता दूँ प्रेगनेंसी के जो सिम्पटम्स होते हैं वो सबके अलग-अलग होते हैं। ऐसा नहीं है जो मेरे साथ हुआ वो दूसरे के साथ हो या अगले के साथ जो हुआ वही सिम्पटम्स मेरे हो, सबके अलग-अलग होते हैं, सबका बॉडी टाइप अलग होता है। तो मैं अगर आपको बताऊँ, मेरी प्रेगनेंसी में अभी तक भी मुझे एक वॉमिटिंग भी नहीं आई है। जैसे वॉमिट की शिकार बहुत सारी फीमेल्स होती हैं, उन्हें वॉमिटिंग आती है, मतलब उल्टियाँ उनको दिन भर इतनी ज़्यादा लगे रहती हैं, बट मेरे साथ वो इश्यू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। उस चीज़ से मैं बिल्कुल बाहर रही। शुरू के 3 टू 4 मंथ, मतलब 4th मंथ में आते-आते मेरा नौज़िया बहुत रहा था, मुझे नौज़िया बहुत रहता था, हर वक़्त जी मचलाते रहना, ऐसा लगता था उल्टी आएगी बट आती नहीं थी, वॉमिटिंग मुझे नहीं होती थी, बट हर वक़्त ऐसा रहता था, कुछ खाने का मन नहीं करता था। हर चीज़ में से टेस्ट मेरा खराब हो गया था, ना मुझे मीठा, खट्टा, तीखा किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आता था, बस मेरा मन करता था मैं मिर्ची वाला खाना खाऊँ। मतलब मुझे ये होता था कि मैं जितना मिर्ची वाला खाऊँगी शायद मेरे को टेस्ट आएगा, और बस ये सब के वजह से मैं नींबू निचोड़-निचोड़ के पानी में पीती थी। मेरे हस्बैंड मुझे नींबू इतना स्क्वीज़ करके देते थे पानी में कि शायद इससे तुम्हारा टेस्ट डेवलप हो, क्योंकि मेरी गायना ने भी मुझे यही बोला था, आप जितना हो सके नींबू पानी वगैरह लो ताकि आपका टेस्ट वापस से डेवलप हो। तो 3 मंथ्स तो बहुत रहा, नौज़िया बहुत रहा, उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं थी, बस ये चीज़ था। बाकी और 3 दूसरों का देखती थी, सुनती थी, तो मुझे लगता था यार मेरे जो सिम्पटम्स हैं वो बहुत कम है। जब मैं दूसरों लोगों का सुनती थी ना कि उनके साथ बिगिनिंग में इतना हुआ, पूरा-पूरा दिन वो वॉमिट करती थी, तो मुझे लगता था यार मेरे सिम्पटम्स तो सच में कुछ भी नहीं है। वो जो बिगिनिंग के 3 मंथ्स थे, यकीन मानो उन 3 महीने मैंने अपने घर भी नहीं बताया था। मतलब हमारी दोनों फैमिलीज़ में हमने ना इन्होंने बताया ना मैंने बताया। अब आप खुद सोचो कि जो अपने घर तक से मैं छुपा गई ये बात, तो सोशल मीडिया पे मैं उसको कैसे इंस्टेंट डाल देती ना, कि हालाँकि सब लोग बहुत खुश हुए थे। अनएक्सपेक्टेड था, वो भी जब उन्हें ये पता लगा कि 3 मंथ्स भी इसने क्रॉस कर लिए हैं। और उन 3 महीने यकीन मानो मैंने बिल्कुल अपने आप को घर में आइसोलेट कर दिया। मैं कहीं नहीं गई, बाहर आना-जाना बिल्कुल छोड़ दिया था, क्योंकि कहते हैं कि बिगिनिंग के जो लास्ट के मंथ होते हैं ना, उस बीच आपको ज़्यादा एहतियात रखना होता है। तो वही चीज़ मैंने फ़ॉलो की और ज़्यादा किसी से नहीं बोलना होता, कोई ढिंढोरा नहीं पीटना होता, तो वही चीज़ मैंने बहुत अच्छे से इख्तियार की, खामोशी एकदम, कहते हैं ना चुप्पी, कि लोगों कुछ भी बोला लोगों ने, को मतलब होता है कोई कुछ भी बोले, बस मैंने खामोशी इख्तियार कर ली थी। तो पहले टीवीएस स्कैन हुआ था, उसमें एवरीथिंग वाज़ नॉर्मल, सारी चीज़ें, सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी। फिर लेवल 1 हुआ था, जो कि सबको पता होगा, जो फीमेल यहाँ पे जो मैरिड फीमेल्स मुझे वॉच कर रही हैं, उनको सब पता होगा। लेवल 1 एक स्कैनिंग टेस्ट होता है, वो हुआ था, उसके साथ डबल मार्कर भी शायद हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है, अभी तो मैं थोड़ा-थोड़ा भूल गई हूँ। फिर आई थी लेवल 2 की बारी, लेवल 2 मेरा हुआ था कोई, मेरा 5th मंथ कंप्लीट होने को था, बिल्कुल 6th मेरा स्टार्ट होने वाला था, स्टार्ट हुआ नहीं था, लेवल 2 मेरा हुआ था। देखिए प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी में हमारे टोटल 5 स्कैन्स होते हैं और उसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो लेवल 2 होता है, क्योंकि उसमें हमें बहुत कुछ पता लग जाता है। मतलब बच्चे के बॉडी पार्ट्स जो होते हैं ना, वो काफ़ी हद तक बिल्डअप हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तो बहुत अच्छे से मैं पहली बार समझ पा रही थी, नैन नक्श होते हैं बेबी के वो, तो वो देख के हम बहुत एक्साइटेड थे। एवरी टाइम ये मेरे साथ ही होते हैं, जब भी स्कैनिंग के लिए हम जाते हैं, एवरी टाइम ये मेरे साथ होते हैं, मेरे हस्बैंड मतलब इनको बुला ही लेते हैं अंदर रूम में। एक चीज़ और कि गाइज़, जब मैं लेवल 2 स्कैनिंग के लिए जा रही थी, तो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, एक तो बेबी देखने को मिलेगा, और भी चीज़ें पता लगेंगी कि कितनी ग्रोथ हुई है, क्या हुआ है, वो सारी चीज़ें। बट दूसरा मेरा एक्साइटमेंट इसलिए भी था कि जो प्रेगनेंसी वाली एक्सरसाइज़ेज़ होती है ना, मुझे ये था कि अब मैं वो कर पाऊँगी। अब मैं वो सारी एक्सरसाइज़ेज़ कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देख लिया था, सीख लिया था। बाकी मेरे हस्बैंड ने भी मुझे पूरा गाइड किया था कि तुम्हें कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ पे फ़ोकस करना है, जैसे ही तुम्हारा लेवल 2 होता है, क्योंकि 6 मंथ के बाद से बोला था मुझे कि एक्सरसाइज़ेज़ स्टार्ट करनी है। 6 मंथ के बाद से नहीं, सॉरी, 6 मंथ की बिगिनिंग से ही। तो मेरा 6 मंथ आते-आते मेरा लेवल 2 स्कैनिंग हो गया था। अब सब कुछ तो बहुत अच्छा था, अंदर स्कैनिंग हुई, सब कुछ हुआ। आपको स्टोरी के तरीके से बता रही हूँ, तो आप बस सुन लेना। तो लेकिन जब वो रिपोर्ट्स लेके हम अपनी डॉक्टर के पास गए, तो वहाँ पर हमने मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जब हमें मतलब मुझे मेरी रिपोर्ट जब देखी ना मेरी डॉक्टर ने, तो उन्होंने बोला कि रूही, वैसे तो सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन एक चीज़ है कि आप लो लाइन प्लेसेंटा की कैटेगरी में हो। तो लो लाइन प्लेसेंटा की कैटेगरी में जैसे ही हमने सुना, मुझे तो सच बताऊँ उस वक़्त ना इतना ज़्यादा इस बारे में ज़्यादा मालूम भी नहीं था। रिसेंटली क्वेश्चन किया कि मैम इसमें होता क्या है? तब उन्होंने मुझे बताया कि लो लाइन प्लेसेंटा अगर आपका है और अगर ये रह गया, लास्ट तक रह गया,
8 मंथ तक भी रह गया तो फिर आपके जो है नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बिल्कुल खत्म है। आपको सिजेरियन की तरफ ही हमें भेजना पड़ेगा और क्या पता अर्ली डिलीवरी भी करवानी पड़ सकती है, जिसको हम प्री मेच्योर बोलते हैं। पर आके मैं काफी डर गई और मेरे हस्बैंड भी थोड़ा मतलब हम लोग टेंशन में आ गए थे कि हो रहा था कि यार अभी तक तो सब कुछ इतना स्मूथ चल रहा था, मतलब इस चीज के बारे में तो सोचा भी नहीं था कि अच्छा ऐसा भी हो जाता है, अच्छा ये चीज अपने हाथ में नहीं होती है, अभी तो ये तो किसी के भी साथ हो सकता है। तो उस वक्त आके डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल ये बोल दिया था कि अभी आप क्या करो, सीढ़ियाँ चढ़ना ये सब काम बिल्कुल छोड़ दो, ऐसा हैवी काम कुछ मत करो, हल्का फुल्का करो। पैरों के नीचे जो है कुशंस या तकिए वगैरह लगा के पैरों को ऊपर की साइड उठा के तब आप उस पोजीशन में लेटो और सो, ये मुझे बोला गया था। तो मिला के मुझे ये बोला गया था कि आप जितना हो सके बेड रेस्ट पे रहो। तो फिर मैं हमसे क्वेश्चन भी किया अपने डॉक्टर से कि ऐसे कब तक, मतलब कितने टाइम तक मुझे ऐसे करना होगा और कब मुझे ये कंफर्म होगा कि अब मैं इस चीज से बाहर आ गई हूँ। तो उन्होंने बोला अब जब आपका अगला स्कैन होगा, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ स्कैन, ये हम तभी बता सकते हैं, उसकी जब रिपोर्ट्स आ जाएंगी कि आपका जो लो लाइन प्लेसेंटा है वो नॉर्मल हुआ है या अभी भी वो लो लाइन पे ही है। तो मैंने कहा उसके लिए कितना वेट करना पड़ेगा। मैम ने बोला कि आपका 7 मंथ जब कंप्लीट होने को होगा, मतलब 8 स्टार्ट होने वाला होगा, तब आपको ये चीज हम बता पाएंगे। अब सोचो वो तब से तब तक का जो सफर था ना, वो बहुत मुश्किल था। बस हर वक्त दिल में दिमाग में यही रहता था, मैं इतनी दुआ करती थी, मेरे हस्बैंड भी, मतलब हम थोड़े परेशान हो गए थे क्योंकि देखो कोई भी नहीं चाहता है कि वो सिजेरियन की तरफ जाए। अभी एंड ऑफ द डे कुछ भी हो, एक बार आप हॉस्पिटल एडमिट हो जाते हो फिर तो कुछ भी हो हमें नहीं पता होता, लेकिन हम अपनी साइड से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे कि कल को हमें ये हो कि भाई अगर हम ऐसा करते तो शायद चांसेस होते कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी, नहीं चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बस यही बोला कि अब तुम एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तर पैक करो और अपने घर जाओ, अपने घर जाके जितना हो सके रेस्ट करना, आराम करना, क्योंकि यहाँ पर हो नहीं पा रहा था। वो मुझे मना करते थे लेकिन कुछ ना कुछ काम में मैं इंगेज रखती थी खुद को। तो उन्होंने बोला कि तुम यहाँ तो पूरा रेस्ट नहीं करोगी, क्योंकि कभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, कभी कुछ, कभी मेरे हस्बैंड ने ही मुझे उस वक्त मेरे घर भेजा था। जब आपको याद होगा मैं अपने घर रहकर आई थी, काफी सारे दिन में रही थी। तो बहुत लंबा चौड़ा सा मैंने बैग भी पैक किया था, आप लोगों को ब्लॉग भी शेयर किया था जब मैं घर जा रही थी, और कितने सारे दिन मैं अपने घर रहकर आई थी। मुझे याद है वो आखिरी बार गई थी लास्ट में अपने मायके, जो तब गई थी, उसके बाद से तो मैं फिर गई ही नहीं। जितने भी दिन मैं अम्मी के घर रही, मायका रही, मैंने बहुत ध्यान रखा अपना, खुद का। और अम्मी ने भी, मेरी भाभीियों ने भी, सबने मेरा मतलब बहुत ख्याल रखा, मेरे खाने पीने उठने बैठने हर चीज का। अम्मी से स्पेशली ये कहकर आए थे तो अम्मी ने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा था, मेरी माँ ने बहुत ज्यादा। मतलब ये था कि उस वक्त भी बस ये था कि मैं नमाज जब भी पढ़ती थी ना, मैं यही दुआ करती थी कि अल्लाह जब मैं वापस जाऊं और जब वो मेरा ग्रोथ स्कैन हो तो उसमें ये चीज से मैं बाहर आ जाऊं। ध्यान रखा मैंने अपना, और घर वालों ने भी बहुत ध्यान रखा जितना दिन उन्होंने मुझे मेरे घर छोड़ा। फिर टाइम आया मेरे वापस आने का, जिसके मैंने आप लोगों के साथ शॉर्ट्स वगैरह भी शेयर किए थे। तो बस अब खुद सोचो आप कि इतना लंबा टाइम कि मेरे घर जाने से पहले हमने वो लेवल 2 कराया, उसमें हमें ये पता लगा, फिर अगला ग्रोथ स्कैन के लिए हमें इतना लंबा वेट करना पड़ा। तो बहुत एक्साइटमेंट भी था जानने का कि हाय क्या होगा क्या होगा। तो फिर जब मैं आई तो उसके बाद आप लोगों ने मेरा एनिवर्सरी व्लॉग देखा ही था कि जिसमें मैंने इनको एनिवर्सरी सरप्राइज दिया था। साइड साइड में मैं क्लिप्स लगा दूंगी ताकि आपको सब कुछ रिवाइंड हो जाए, सब कुछ आपको फिर सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा ना, मैं इसलिए क्लिप्स बीच में लगाते जा रही हूँ। यही था, फिर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने की कुछ दिन बाद ही मेरी ग्रोथ स्कैन की डेट मुझे दे दी गई थी। बीच बीच में रूटीन चेकअप के लिए तो मैं जा रही थी, रूटीन चेकअप तो मेरा आते ही वापस से स्टार्ट हो गया था। और हाँ ये है कि ग्रोथ स्कैन की तब तक डेट नहीं आई थी। सत्य, अगर आप लोग मुझे बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे तो आप लोग भी जानना चाहते होंगे कि जब मैं ग्रोथ स्कैन के लिए गई थी तो उसमें क्या हुआ था। तो मैं सोच रही हूँ ये व्लॉग बहुत 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 लंबा हो रहा है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर करेंगे, क्योंकि मैंने उस दिन का व्लॉग रिकॉर्ड किया था। अभी तो जैसे मैं आपको बैठ के फ्लैशबैक में ले जाके सारी चीजें दिखा रही हूँ, समझा रही हूँ, लेकिन जिस दिन मैं ग्रोथ स्कैनिंग के लिए गई थी उस दिन का मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया था। तो वो आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। अभी आई थिंक जितना जर्नी में मुझे बताना था, जितनी मुझे जरूरत थी, वो मैंने आपको सब बता दिया। बाकी जो चीज रह गई है, जो पॉइंट्स रह गए हैं, वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। और उसमें इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बताऊंगी जब मेरा ग्रोथ स्कैन हुआ तो उसमें रिपोर्ट्स में क्या आया था। अच्छा, अब आप लोग बताना जितनी भी जर्नी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, आप लोगों को सुन के कैसा लगा क्योंकि मैंने पहली बार अपने चैनल पे मतलब अपने से रिलेटेड इतनी प्राइवेसी वाली चीजें शेयर की हैं। बहुत सारे ब्लॉगर्स आप लोग देखते होंगे एक एक दिन की पूरी पूरी रिपोर्ट्स देना कि आज ये हुआ वो हुआ, तो वो मेरा तरीका नहीं है और वो मेरा आगे भी कभी नहीं रहेगा। मेरा हमेशा से यूट्यूब पे काम करने का तरीका यही है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में पहले चीजें देखती हूँ, एग्जामिन करती हूँ, खुद एक्सप्लोर करती हूँ। हाँ अब ये काम हो गया, होने की भी एकदम बात नहीं, कुछ दिन मैं वेट करती हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जब वो चीज़ मुझे बिल्कुल कंफर्म हो जाती है कि हाँ अब मैं बिल्कुल अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकती हूँ। उस पूरी जर्नी को मैंने एंजॉय किया है। मैं सच बोलूँ, मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी को बहुत एंजॉय किया है। इसमें मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे साथ, बहुत ज़्यादा।
क्योंकि उनके बिना ये जर्नी मेरे लिए बहुत टफ थी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, बहुत समझाते थे। ओके, कुछ भी नौज़िया वगैरह भी होता था ना, जैसे मुझे मेरा मन खराब रहता था, तो उस सिचुएशन में भी मुझे बोलते थे, कहते कोई बात नहीं, जस्ट एन्जॉय दिस जर्नी। उनका बस एक ही तकिया का नाम था, उन्होंने मुझे बिगिनिंग टू एंड यहाँ तक आते-आते भी डोंट वरी, जस्ट एन्जॉय दिस जर्नी, इस जर्नी को एन्जॉय करो, क्योंकि जिन्हें ये नेमत नहीं मिलती है ना, जिन्हें ये खुशी नहीं मिलती, उनसे जाके पूछो ज़रा। तो उन्होंने मुझे शुरू से सिर्फ एक बात समझाई है और उनकी इस बात से ही मैं बहुत मोटिवेट फील करती हूँ। तो मैं वापस से अपने आप को मजबूत कर लेती हूँ सोच के कि हाँ यार, बात तो सही है, क्योंकि जिन्हें ये खुशी नहीं मिल रही है, अल्लाह पाक उन्हें भी इस खुशी से नवाजे। मैं हमेशा दुआ करती हूँ जो नहीं कंसीव कर पा रही हैं, अल्लाह पाक उनकी गोद को भर। सीरियसली बोले जा रही हूँ ना, प्यास लग गई थी, पानी की बोतल लेकर आई हूँ। बड़ा ड्रॉबैक मेरे साथ ये हुआ, मैं आपको बता दूं, मेरी प्रेगनेंसी जब स्टार्ट हुई थी ना, आई वाज अराउंड 53 केजी। ठीक है, मेरा जो वेट था वो 53 केजी था। ये बात तक मेरा वेट हमेशा 49-50 रहता था, बट शादी के 1.5 साल में मैंने इतना वेट गेन किया, 2.5 से 3 किलो मेरा वेट बढ़ चुका था। एंड जब वो मैं घर रुकी ना, घर रुकते ही तो मेरी वेट इतना ज्यादा ओवर हो गया, क्योंकि वही है, कुछ काम वाम मैंने किया नहीं वहां पे, मैं सिर्फ रेस्ट मोड पे रही, तो मेरा वेट काफी ज्यादा बढ़ गया था, काफी ज्यादा। मैं खुद जब आई ना, मैंने देखा, मैं बहुत हैरान हो गई थी। हालांकि मैं आपको अपना करंट वेट भी बताऊंगी, बट वो पार्ट 2 में बताऊंगी कि मेरा अभी करंट वेट जो चल रहा है वो कितना है। ठीक है, तो मतलब मेरा वेट इतना बढ़ गया था, मेरे हस्बैंड टेंशन में आ गए थे जब मैं वापस घर लौट के। आपका बॉडी वर्किंग में होता है ना, डेफिनेटली आपका वेट मैनेज भी तभी रहता है। जब आप पूरा बेड रेस्ट पे आ जाओगे तो फिर तो यही होगा। मेरा वेट बाप रे इतना ज्यादा एक्सट्रीम, मैंने 40 डेज में, घर पे मैं 40 डेज रुकी हूँ, यकीन मानो मैंने 6 केजी वेट पुट ऑन कर लिया था। मेरी डॉक्टर भी बोली, रूही ऐसा क्या खा कर आई हो कि तुमने 1 महीने के अंदर अपने मायके जाके इतना वेट गेन कर लिया, इसको कम करो, बैलेंस रखो, बहुत मुश्किल हो जाएगा। डिलीवरी के बाद इसको घटाना बहुत टफ हो जाता है लड़कियों के लिए। ठीक है, अभी तो मैं इस प्रेगनेंसी जर्नी में हूँ, लेकिन इसके बाद में मैं ऐसा तो नहीं रहना चाहती, क्योंकि बहुत काम करना है अभी, बच्चे को भी संभालना है, घर भी संभालना है, हस्बैंड का भी ख्याल रखना है, अपना भी ख्याल रखना है। तो मैं टेंशन में आ गई थी बहुत ज्यादा। वो जो मेरा 6 केजी बढ़ा था, वो भी मैं आपको अगले पार्ट 2 में बताऊंगी कि उसको कैसे मैंने बैलेंस रखा। मतलब मैं तो क्या ही रखूंगी, मुझे तो कुछ इतना ज्यादा इन चीजों का आइडिया नहीं है। मेरे हस्बैंड ने बहुत मेरा पूरा डाइट चार्ट बना दिया था कि अब तुम इस टाइम ये खाओगी, इस टाइम ये खाओगी, और इस चीज को बिल्कुल छोड़ दो, ये वो सो। तो वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी कि उन्होंने कैसे मेरे वेट को वापस से बैलेंस करवाने में हेल्प की, प्रेगनेंसी की ही जर्नी में। ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने मेरे वेट को काफी हद तक कम करवा दिया था, क्योंकि माशाल्लाह इनको ना डाइट की, न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा नॉलेज है। मतलब मुझे किसी और से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती, कुछ भी चीज अगर होता है, ये मुझे खुद ही गाइड करते रहते हैं। जितना मुझे बताना था मैंने काफी बता दिया, बाकी की जो पॉइंट्स मिस आउट हुए मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी, क्योंकि मैं थक भी गई हूँ और हमारे हस्बैंड जी भी आ गए हैं। क्या क्या लेकर आए हो? बिरयानी लाए हैं। देखो ये, अच्छा मुझे खाना ना बनाना पड़े इसलिए। हाँ, मैंने कहा चलो आपको आराम दे। लेकिन खाना बना भी रखा है, मैं तो दाल भी रखी है। आईपैड कब का लिया था, फिर भी दिखाया था, हाँ, इसका कवर आज लाया। अच्छा लग ये रहा है आईपैड कब का लिया ठहरा। ठहरा? ब्लैक कलर बोला था मैंने, ब्लैक कलर लाने को। ब्लैक इज वेरी ब्लैक, इसके साथ नहीं नहीं यार, ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, गंदा हो जाएगा जल्दी। अच्छा, सबसे अच्छा कलर ये लगा। इसको एक दफा खोल के दिखाना, ऐसे मेरे हाथ में खोलो ताकि मैं देखूं। अच्छा, मतलब कलर थोड़ा फेड सा नहीं लग रहा? नहीं, ये कलर के और कलर तो और बेकार थे। अच्छा, जो ब्लू इसके साथ ही आता है ना, टेबल ब्लू का, डार्क ब्लू, पेबल ब्लू जो होता वो है। बेकार था। टेबल ब्लू का ये कलर के साथ वो उसका इतना अजीब मैच था ना। हाउ मच? इट वाज वेरी रीजनेबल। 500-600 में मिला होगा। 500 में आ गया अमेज़न। इकरा ने तो और सस्ता लिया था, उसने 400 का लिया था, उसने अपने आईपैड का लिया था। वो गरीब है ना, मैं 100 रुपए ज्यादा अमीर हूं उससे। गाइस देखो, ये आईपैड का वीडियो हमने कब शूट किया था, कवर अब ये लेकर आए हैं, वो भी इतना मैंने इनको बोला, और ये साथ में लेकर आए हैं। पहले बताया नहीं, कंसीव किया नहीं, अब और सबर। कंसीव कर लिया था, कंसीव कर लिया था। देखो, ये तो आपको भी पता है, मैं शेयर करती हूँ बाद में, लेकिन मैं करती हूँ फिर मैं ढंग से सारी चीजें अपनी ऑडियंस को बताती हूँ ना। गाइस ये लेकर आए हैं आज रात के खाने के लिए बिरयानी, तो इसको हम रात को एंजॉय करेंगे डिनर के लिए। अब इसे किचन में रख दो, अभी मैं निकाल देती हूँ।